5 महीने और 12 सब्जेक्ट 11 फरवरी 2024। ये कुछ डाटा ऐसे हैं जो आपको सिस्टमेटिक रूप से और मैथमेटिकली आपको माइंड यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा। 5 महीने और 12 सब्जेक्ट और 11 फरवरी 2024। 11 फरवरी 2024 आप माइंड के अंदर ये एग्ज़ाम डेट फिक्स कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अब आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें। नमस्कार साथियों, मैं राम भजन मीणा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मांडे एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप भी जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही आरबी मांडे एकेडमी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथियों, मैंने इस चैनल के माध्यम से आपकी जो सब्जेक्ट है RSR GF&R वो मैंने पूरी करा दी है। एक बार आप देखना, लेमन की लैंग्वेज में समझाया और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम होगा 5 महीने बाद, तो 5 महीने आपको फिर तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी और आपके पास 2 पेपर होंगे। दोनों पेपरों में 6-6 सब्जेक्ट होगी। तो आपको देखो, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये रणनीति बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी कर लेनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में आप इस रणनीति को फॉलो करो। मैं तो ये कहूँगा, अगर स्टूडेंट्स अगर अपनी रणनीति के अकॉर्डिंग अगर वो आराम से मतलब तैयारी कर पा रहा है तो वो आप उसी को फॉलो करें। और इसको वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप मेरे बताए गए अनुसार आप उसको यूज करो। तो 5 महीने आपके पास और आपके पास 5 महीने और आपके पास 2 पेपर है, तो दोनों पेपरों में 6-6 सब्जेक्ट आएगी, यानी कि 12 सब्जेक्ट हो गई। तो अब 5 महीनों में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो प्रश्न पत्र है वो 2 प्रश्न पत्र होंगे। ये तो आपको पता है, प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र सेकंड। अब देखो, आपके पास 5 महीने हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको वो रणनीति बता रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से, मेरे विवेक से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। क्योंकि इसमें आपका टाइम ख़राब नहीं होगा, आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस फील नहीं करेगा, आप बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ाई कर सकते हो। जो आपके पास जो 12 सब्जेक्ट है, यानी कि जो पहला पेपर है उसमें 6 सब्जेक्ट, दूसरे में 6 सब्जेक्ट, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप किसी एक पेपर को उठा लीजिए। पहले पेपर को उठा लो आप, जो CET के अंदर भी आता है, तो आप पहले पेपर को उठा लो और आप लगभग 2 महीने इसकी अच्छे से तैयारी कर लो। 1.5 महीने इसकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आप एक्सक्लूसिवली क्या करोगे कि इसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। 2 महीने तैयारी करने के बाद में फिर आपके पास 3 महीने बचेंगे। तो उन 3 महीनों में से आप जो दूसरा पेपर है उसको लगातार आप पढ़ते रहो 3 महीनों तक, क्योंकि ये तो आपने क्या है कि CET के टाइम ही पढ़ लिया था और इसको थोड़ा आप टाइम ज़्यादा दे देना 3 महीने तक, और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करते रहना। अब जो ये दूसरा जो पहला पेपर है जिसका मैंने आपको बोला कि आप 2 महीने इसको शुरुआत में 2 महीने पढ़ लो अभी से, तो इसकी फिर एग्ज़ाम तक क्या करना, प्रैक्टिस। 3 महीने बचेंगे आपके लिए इसकी प्रैक्टिस के लिए। और जो सेकंड पेपर है उसको आप 3 महीने तक पढ़ो। मैं तो ये कहूँगा कि आप 2 से 2 महीने के अंदर आप इसको पूरा कर दो। उसके बाद में आप इसकी 1 महीना करो प्रैक्टिस। तो इसमें क्या होगा कि आपके ये टच में रहेगा पेपर एग्ज़ाम तक, और ये प्रैक्टिस के हिसाब से टच में रहेगा, ये भी प्रैक्टिस के हिसाब से टच में रहेगा, लेकिन इसकी 1 महीना प्रैक्टिस खूब है। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी करें। तो इसमें क्या होगा कि 2 प्रश्न पत्र होंगे, जो 2 पेपर होंगे, किसी एक पेपर को आप नेस्तनाबूद कर दीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप शुरुआती स्टेज में जो पहला वाला पेपर है उसको आप ले लीजिए। पहला पेपर पढ़ लो सबसे पहले, और ये पूरा हो जाता है उसके बाद में आप दूसरा पेपर पढ़ लो। अब ये जैसे पूरा हो जाता है आपका 2 महीने के बाद में, जैसे ये आपका पूरा हो जाता है तो फिर आप इसके एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। उसमें क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन करेंगे, आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर आप बुक्स वगैरह देखोगे। तो बुक्स वगैरह देखने के बाद में क्या होगा कि आपको वो चीज़ें हमेशा माइंड के अंदर हमेशा याद रहेगी
और आपका जो कंसेप्ट वगैरह वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम। और जो दूसरा पेपर है ये आप कब पढ़ना, जब आपका पहला पेपर पूरा हो जाए, क्योंकि आपने 5 महीनों में से 2 महीने तो पहले पेपर को दे दिया। अब जो 3 महीने बचेंगे उसमें आप पेपर सेकंड पढ़िए और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। और ये करना है कब तक, दोनों पेपरों की प्रैक्टिस एग्ज़ाम तक। तो इस प्रकार अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इसमें 12 की 12 सब्जेक्ट डेली पढ़ते हो, 12 की 12 सब्जेक्ट अगर आप डेली पढ़ते हो तो उसमें क्या होगा कि आप फेडअप हो जाओगे, बोर हो जाओगे। तो आप शुरुआत में कोई सा भी एक पेपर ले लो जिसमें 6-6 सब्जेक्ट है, तो आप 12 सब्जेक्ट ना पढ़ के आप 6-6 सब्जेक्ट पढ़ें। अब जो आप अगर प्रश्न पत्र पहला पढ़ते हो तो इसमें 6 सब्जेक्ट है। अब इसमें आप या तो डेली के 6 घंटे पढ़ लो, अगर 1 घंटा एक सब्जेक्ट को देते हो तो 6 घंटे हो गए। अगर आप एक सब्जेक्ट को 2 घंटा देते हो तो 12 घंटे हो गए। मतलब आप जितना भी टाइम दो आप डेली भी दे सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके जो प्रश्न पत्र है उसमें जो 6 सब्जेक्ट है, आप 2 महीने आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, तो आप किसी एक सब्जेक्ट को ले लो, तो उसको 5-7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आप जितना आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप उसको पूरा कर सकते हैं, पूरा कर लीजिए। फिर दूसरी सब्जेक्ट ले लीजिए, फिर तीसरी लगातार पढ़ते रहिए, फिर चौथी लगातार पढ़िए, फिर 5वीं लगातार पढ़िए, फिर 6ठी सब्जेक्ट लगातार पढ़िए। यानी कि आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, किसी एक पेपर को ले लीजिए और जो उसकी 6 सब्जेक्ट है उसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर डेली आप 6 की 6 सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। और ऐसा करने के बाद में जैसे आपका पहला पेपर पूरा होता है फिर आप उसकी प्रैक्टिस लगा दीजिए और एग्ज़ाम तक लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इस प्रकार की रणनीति मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। और मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि ये वाली जो मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो रणनीति बताई वो आपके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। और आज के वीडियो में थोड़ा इसी के ऊपर बात की मैंने। और अगर आपको ये चीज़ अगर आपको यूज़फुल लगी, अगर आपके काम आ जाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो साथियों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।